मंत्री जी। सप्लीमेंट्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड 1 जल जीवन मिशन के दिशा निर्देशों के अनुसार योजना की पूंजीगत लागत का सामान्य क्षेत्रों के लिए 10% तथा अनुसूचित जाति जनजाति तथा डीडीपी क्षेत्रों के लिए 5% जन भागीदारी अंशदान लिया जाना प्रावधानित है तथा शेष राशि का आधा हिस्सा केंद्र व राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। खंड 2 वहन किया जा रहा है। खंड 2 विगत जल जीवन मिशन योजना अंतर्गत केंद्र सरकार से राज्य सरकार को दिनांक 30/6/2023 तक राशि रुपये 10,109.10 करोड़ प्राप्त हुई है। वर्षवार विवरण परिशिष्ट ऐप पर संलग्न है। खंड 3 विधानसभा क्षेत्र पर्वतसर में वर्तमान में अवस्थित कुल 161 ग्रामों में से 110 ग्रामों को जल जीवन मिशन के प्रारंभ होने से पूर्व ही घर घर जल संबंध द्वारा लाभान्वित किया जा चुका था। शेष 51 ग्रामों को जल जीवन मिशन अंतर्गत घर घर जल संबंध द्वारा लाभान्वित करने हेतु वृहद पेयजल परियोजनाओं या अन्य योजनाओं की स्वीकृतियां राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति SLSSC की विभिन्न बैठकों द्वारा जारी की जा चुकी है। योजनाओं की स्वीकृति एवं प्रगति का विवरण परिशिष्ट वेब पर संलग्न है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जल जीवन मिशन योजना के अधीन कुछ लाभार्थी परिवारों से अंशदान लिया गया तथा कुछ परिवारों से नहीं लिया गया। मैं माननीय मंत्री जी से ये पूछना चाहता हूँ कि आज गांव में जो अविश्वास का जो भाव है कि कुछ लोगों से अंशदान की राशि ली गई और माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट घोषणा में ये घोषणा की गई कि बाकी परिवारों से नहीं लिया गया, तो अब गांव में ये स्थिति बनी हुई है कि जो पहले कनेक्शन हुए और या जिनसे जो अंशदान लिया गया और वर्तमान में जिनसे अंशदान नहीं लिया गया उनके कनेक्शन अभी एक साथ किए जा रहे हैं। तो हम सब लोगों के सामने ये दुविधा है कि उन लोगों को समानता के भाव से हम सब लोग चाहते हैं कि माननीय मंत्री जी से कि उनको समानता की स्थिति में रखने का विचार रखती है। यदि हाँ, तो जिन परिवारों से अंशदान लिया गया है उनको कब तक वापस लौटा दिया जाएगा? माननीय अध्यक्ष महोदय, जल जीवन मिशन की गाइडलाइन के अनुसार योजना में ग्रामों की पूंजीगत लागत का सामान्य क्षेत्रों के लिए 10% तथा अनुसूचित जाति जनजाति तथा रेगिस्तानी क्षेत्रों के लिए 5% जन भागीदारी अंशदान लिया जाना प्रावधानित था। विधानसभा क्षेत्र पर्वतसर में योजनाओं के कार्यादेश होने से लेकर मार्च 2023 तक उपरोक्त प्रावधान के अनुसार जन भागीदारी अंशदान लिया जा रहा था। माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा वर्ष 2023 के बजट घोषणा में उपरोक्त अंशदान को राज्य सरकार द्वारा वहन किए जाने की घोषणा के पश्चात अंशदान नहीं लिया जा रहा है। विधानसभा क्षेत्र पर्वतसर में क्रियान्वयन सहायक एजेंसी मैसर्स कृषक सेवा संस्थान द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में उपरोक्त प्रावधान के बारे में जानकारी देकर जागरूक किया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, चूंकि बजट में प्रावधान 2023 के में हुआ, 1 अप्रैल से इसको लागू किया, तो जिन्होंने 1 अप्रैल से पहले जो अंशदान दिया है वो वापस किए जाने का कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन 1 अप्रैल 2023 के बाद से कोई अंशदान नहीं लिया जा रहा और आगे भी जब तक योजनाएं ये पूरी होंगी अंशदान नहीं लिया जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्तमान में नागौर जिले में नहरी पानी की कुल मांग कितनी है? नागौर जिले में नहरी पेयजल योजना से वर्तमान में प्रतिदिन कितना जल वितरण किया जा रहा है? माननीय मंत्री महोदय, सदन की मेज पर रखें। माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्तमान में नागौर जिले की पेयजल की दैनिक मांग 300 MLD है, जिसके विरुद्ध औसतन 250 MLD नहरी जल प्रतिदिन दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त 2535 नलकूपों से लगभग 66 MLD जल उत्पादित कर जिले में वितरित किया जा रहा है। इस प्रकार जिले में कुल 306 MLD जल प्रतिदिन दिया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, पर्वतसर विधानसभा क्षेत्र के कुछ गांव जो नावा खंड में और कुचामन खंड में आते हैं, उनमें से पर्वतसर विधानसभा क्षेत्र की कुछ पंचायतें अभी वर्तमान में जो घोषणा हुई उसमें उनको अलग रखा गया। मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहूँगा कि क्या सरकार उन पंचायतों को भी जल जीवन मिशन योजना के तहत जोड़ना चाहेगी? माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसे मैंने बताया कि पर्वतसर विधानसभा क्षेत्र में कुल 161 ग्राम हैं, जिसमें से 110 ग्रामों को जल जीवन मिशन के प्रारंभ होने से पूर्व हर घर नल कनेक्शन थे। बाकी जो 51 ग्राम बचे हैं उसको उनमें 10 योजनाओं
के माध्यम से कनेक्शन दिए जाने हैं। 10 में से 6 योजनाएं पूरी हो चुकी हैं और जो 4 योजनाएं प्रगतिरत हैं, अक्टूबर 2023 तक उनको पूर्ण किया जाना लक्षित है। तो पूरा कवर परबतसर विधानसभा क्षेत्र हो जाएगा। धन्यवाद। अगला